कि परमात्मा से मिलने का जो रास्ता है वो बाहर का तो है नहीं। ये तो क्लियर हो गया। बाहर खोजत क्या फिर है, घट के अंदर खोज। रविदास उन मनी साध के देख पिया को खोज। पिया मीन्स अर्थ परमात्मा के, जो परमात्मा का नजारा लेना है उनमनी साध के शरीर के अंदर 5 मुद्राएं हैं, चाचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी और अगम मुद्रा। ये 5 मुद्राएं हैं शरीर में, प्रधान रूप है ये। अब आपने पता नहीं, बहुत कम, शायद 1-2 संगत को पता भी हो कि अगोचरी मुद्रा का वास कहाँ है, चाचरी मुद्रा का वास कहाँ है, उन्मुनी मुद्रा का वास कहाँ है, उन्मुनी मुद्रा क्या है। ये चीजें जब तक आपको पता ही नहीं लगेगी, समझ नहीं आएगी, तो फिर रास्ते पे कैसे चलोगे। अब इसके लिए जरूरी क्या है, गुरु। जैसे बच्चे का एडमिशन करवाते हैं ना स्कूल में, फिर शाम को जब बच्चा घर आता है तो जब छुट्टी हो गए तो फिर कॉपी डायरी चेक करते हैं कि बेटा क्या काम करे आज, क्या क्या काम दिया। लेकिन सत्संग रूपी स्कूल में हम बैठ जाते हैं, कोई संत पुरुष कोई मिल जाता है ज्ञान देने वाला, वो बता भी देता है, लेकिन घर पर जाने के बाद सब भूल गए। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने श्लोक में उन्मुनी मुद्रा का जिक्र किया है, और उन्मुनी मुद्रा हमारे मस्तक में वास करती है साथ संगत जी, क्योंकि ध्यान का केंद्र यहाँ है। कहाँ है, यहाँ। और जब हम इस मुद्रा को साधेंगे, कैसे समझना, बिल्कुल सरल बात तरीके से, कि आप में से जैसे कोई दूर से आया है चल के यहाँ सत्संग में, और आपके ना रास्ते में कोई ना कीमती चीज गिर गई कहीं, समझना है, सरलता से समझाएंगे कि जैसे कोई कीमती चीज आपकी कहीं गिर गई, आप आ गए यहाँ पर, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, वहीं पर है। बार बार आप है ना, आंखें आपकी खुली रहेंगी, आपके आसपास बैठने वाले ये सोचेंगे कि ये आदमी यही हमारी बात सुन रहा है, लेकिन नहीं, उसका ध्यान वहीं पर है। इसी को कहा है उन्मुनी मुद्रा। कैसे, सतगुरु ने बताया है, मूल चक्र रास्ता है नीचे का और ऊपर का, दोनों का है शरीर में। मूल कवल, स्वादिष्ठान कवल, नाभि कवल, हृदय कवल, कंठ कवल और सुरती कवल और सहस्त्रदल कवल। 7 मंजिल है शरीर में, पूरी 7। और इन 7 मंजिलों के पार 4 मुकाम है। यहां तक परमात्मा नहीं मिलने वाला, कौन मिलेगा? मूल चक्र गणेश वासा, स्वादिष्ठान ब्रह्म दिवासा, नाभ कवल विष्णु विशंबर, हृदय कवल महादेव देवा, कंठ कवल में आधा, सुरत कवल परम स्फुरण। जहाँ सतगुरु समर्थ आप हैं। कहाँ है सतगुरु समर्थ? अब भाई ने भजन गाया था, यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, वो पहुंच जाता ऊपर की तरफ तो आनंद आ जाता। और कोई बात नहीं गुरुजी, अगली बार ऊपर भी जाएंगे। जब कवि ने किसी आपका खोट नहीं है, जिस कवि ने लिखा है, आपने तो गा दिया जैसा मिले, आपने गाया, अच्छा गाया। बहुत थे नहीं, अनाउंसमेंट हो रही थी, नहीं बहुत बढ़िया। आपने देखो, के लिए गाया, आपने चर्चा करी तो ये विषय का उठ गया ना भी, अच्छी बात है उठनी। ये आपने गाया तो उठ गया ना ये विषय। देखो क्या ज्ञान उठा है, इन्होंने गाया और कहाँ की बात हो गई। सुरत कवल परम स्फुरण, सहस दल कमल सिंहासन विराजे। फिर 7वीं मंजिल का जिक्र कर दिया महाराज ने कि जहाँ परमात्मा है ज्योतिर स्वरूप में, और वहां पे अनहद वाणी भी है। ऐसा नहीं हम इतना कह सकते कि कोई परमात्मा नहीं है, कुछ नहीं है परमात्मा। बिल्कुल नास्तिकता की तरफ जाओगे फिर अंधेरे में जाते रहोगे। परमात्मा है, लेकिन उससे मिलने का रास्ता भी है, और मिलने का रास्ता उसको बताने वाले भी हैं संसार में। महाराज ने कहा है त्रिकुटी कवल परम स्फुरण, जहां सतगुरु समर्थ आप हैं। मन पवन सम सिंध में लो, सुरत निरत का जाप है। सोहंग जाप अजाप फर पे, त्रिकुटी संजम धुन लगे। अरमान सरोवर हंस नहावे, गंगा सहस नित मुख बगे। कि हम तो एक गंगा की धारा को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन संत तो ये बताते हैं वो तो हजारों गंगा की धाराएं
पढ़ रही है। गंगा सहस नित मुख बगै, ऐसा जोग विजोग वर्णो, जो सतगुरु ने चित धरा, कुंभ करे चक द्वादश पलटा, काल क्रम तिस्ता डरा, सुन सिंहासन अमर आसन, अलख पुरुष निर्वाण है, और भूले पंथ विटोपादी, सब भूले बैठे। इसी भूल में ब्रह्मा भूलिया, जिसने चारों वेद रचाया है। इसी भूल में विष्णु भूलिया, जिन्हें नाना रूप धराया है। इसी भूल में शंकर भूलिया, जिन्हें मंगता पंथ चलाया है। मेरे साधु भाई सब जग भूलिया पाया। ये कहानी सुनी आपने तकरीबन, कि बहुत सारे इस संसार में आए, लेकिन जिनको गुरु मिल गया मौके पे, समय पे, जैसे गोरखनाथ हुए। पहले वो मच्छंद्रनाथ के शिष्य थे, लेकिन मच्छंद्रनाथ की जो भक्ति थी वो कंठ तक की थी, यहां तक की थी, इससे ऊपर का मार्ग नहीं। खिंचाई भी तो थी, वो भी वहां तक थी, वो भी पिंड की। जैसे ही गोरखनाथ को सतगुरु रविदास जी की संगत हुई, सबने पता है काशी के अंदर गोरखनाथ जी आए थे। आने का भी कारण ये हुआ था कि जो मुल्तान शहर में ब्याही गई थी धोबी की लड़की, जब उससे मिली, वो जो खप्पर था और धर्मनाथ उसका शिष्य था गोरखनाथ का, और वो जब धर्मनाथ को बोला कि भाई बड़ा नाम हो रहा है रविदास का, जा ये खप्पर पर आके ला देख लूं कितने रिद्धि सिद्धि वाला है। और साथ संगत जी वो खप्पर गुरु रविदास महाराज जी के पास तो पहुंचे ही नहीं। पहले ही उनकी शिष्य ने जो मुल्तान शहर में ब्याही गई थी, उन्होंने वो खप्पर भर दिया तीनों जुड़ों में। धर्मनाथ तो वहीं वो धर के वो पात्र मार के और सतगुरु रविदास जी के दर्शन करण काशी जी आ गया। और सतगुरु रविदास जी को नतमस्तक हो गए, सतगुरु नाम से दीक्षा ली सतगुरु रविदास जी से, और तब बाद में नाम पड़ा धर्मदास। तब गोरखनाथ को पता चला कि मेरा शिष्य गया था वो धर्मनाथ था, वो धर्मदास बन गया, कोई तो बात है। तो जब यहाँ कांची बनारस में आए, वो भी संत हैं, आदरणीय हैं हमारे, तो जब आए गुरु रविदास महाराज जी की शरण में, ज्ञान गोष्ठी हुई है साथ संगत जी, ऐसे ही कोई बात नहीं हुई है। बहुत सवाल जवाब हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान की जो चर्चा चली कांची बनारस में। तब ज्ञान में जब पूर्ण सतगुरु रविदास जी मिले, तो सतगुरु रविदास जी की शरणागत हो गया। कहने लगा महाराज, आज तक तो मैं रिद्धि सिद्धि में उलझा फिरो था, आज तक मेरी भक्ति तो देवी देवताओं तक की थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि देवी देवताओं से ऊपर जो परमात्मा पूर्ण है वो बैठा हुआ है। मैंने ये नहीं पता था कि उससे मिलना कैसे है, कि मैं तो मेरी चढ़ाई तो अष्टंगी तक थी, दुर्गा माता तक, इससे आगे मैं जानता ही नहीं किसी को। लेकिन आज आपकी संगत करी तो पता चला कि ये जहां तक मेरी पहुंच है, यहां तक तो काल है, यहां तक तो काल है, और जो काल से पार है उस परमात्मा को तो महाराज आज आपके दर्शन करने तक पता चला कि वो परमात्मा भी है जो काल से परे है। क्योंकि सृष्टि की जब रचना हुई, सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं प्रथम साहेब आप था, प्रथम एक सतगुरु था, वो भी आपे आप था, दूसरा ना ही कोई, कौन विधि दूजा भया, दो से भया अनेक, खोल भेद आगे कहूं आदि अंत का हाल। महाराज कहते हैं ले सारे भेद खोल देता हूं कि परमात्मा की जो रचना वो तो अलख लोग, अगम और सत लोग, तीन देश अपनी मौज रचाए थे। ये जो यहाँ की सृष्टि तो धर्मराज ने मांगी, काल पुरुष ने मांगी, और काल ने ये सृष्टि बना के तीन पहरेदार छोड़ दिए सृष्टि में। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। इनका क्या क्या काम, क्या क्या ड्यूटी लगा दी काल ने इनकी। ब्रह्मा की ड्यूटी तो लगा दी भी बीज रूप, जैसे ब्रह्म किसको कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। जो हमारे शरीर में रज है और बीज है, स्त्री पुरुष का संपर्क होने से जैसे जो बच्चा जन्म लेता है उसको क्या है? ब्रह्म गुण। किसके पास नहीं है? बच्चे तो पैदा उसी से होते हैं। भाई सत्संग में ये बातें समझेंगे तभी तो पता लगेगा ना भाई खेल क्या है। तो जल की बूंद से पिंड बनाया, ये सब अपना जल की बूंद के ही तो पिंड बैठे हैं सब। तो वो रूप हो गया
उसके दूसरे उसका ड्यूटी लगा दी भी तेने भिन्न रूप में रहना है और सृष्टि की बढ़ोतरी करनी है। ये काम ड्यूटी दे दी ब्रह्मा को। इससे आगे कौन सी ड्यूटी दे दी? विष्णु को पालन करना, प्रकृति रूप दे दिया। जो अन्न उपजेगा धरती पे, खाना पीना जो होगा वो सब प्राण ऊर्जा में उसको ड्यूटी दे दी। और शिव को क्या ड्यूटी दे दी? शिव को दे दी ले भी सबका संहार करना है बना। एक बनावेगा, एक पालेगा और एक उनका अंत करेगा। समझ रहे हैं ना बात ने? 3 देवों की ड्यूटी लगा दी। अब सवाल ये बने कि भी अमर कौन होगा? कौन होगा अमर? ब्रह्मा को पूजने वाला भी अमर नहीं होगा, विष्णु को पूजने वाला भी अमर नहीं होगा, शिव को पूजने वाला भी अमर नहीं होगा। तो फिर कौन होगा भाई? तो कबीर साहब महाराज यहाँ स्पष्ट करते हैं, 3 गुणा की भक्ति में उलझ रहा संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। समझ में आई ना बात? यहाँ तक कि इनकी भक्ति करने से नहीं, 3 गुणों की भक्ति में उलझ मरे संसार, सब उलझ गए मर गए। कोई उसने बड़ा बता रहा, लेकिन ये नहीं पता कि ये तीनों नौकर हैं काल के, निरंजन के नौकर हैं तीनों। अब इनसे ऊपर की सत्ता किसकी है? निज नाम किसका है? निज नाम उस सतगुरु का है जो कि 3 गुणों से पार की भक्ति है। समझ में आ रास्ता? अब इस रास्ते पर चलने के लिए सारा किस चीज का है? तो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं सब साफ सुथरी बात, बिल्कुल सरल तरीके से। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं सोहंग अजपा जाप है, फिर स्वाभाविक श्वास, उठत बैठत सोवत जागत, सुमरो श्वास श्वास। शब्द गुरु है, सुरती चेली सुरत वियोग, हरदम नाम स्वतंत्र है, निस्दिन हृदय हुए, इस काया अंदर धुन को सुनो सुरती को लाए। सोहंग सोहंग होत है, हृदय सहस भाव धोलाए, टक्कर समझो श्वास की, बाहर मुखी तन फेर, माला फेरे स्वतंत्र है, रोम रोम गुरु फेर, पार ब्रह्म से आवे श्वास, जावे श्वास, पवन श्वास का भजन होवे दिन रात, करा जाप आप आपका हृदय हार की बांधती हुई। और कह रविदास इस काल से बचने के लिए कोई दूसरा भजन नहीं, कोई ले भाई ये तोड़ कर दिया गुरुजी ने कि जो मूल मंत्र का जाप श्वास श्वास में करेगा वो मुक्ति पावेगा। नहीं तो का अरट चलिया करता नहीं, पहला मैं बाल्टी बंदी रिया कर दी अरट पे, एक भरिया कर दी, वह आके ऊपर वह खाली हो जाती, फिर वही नीचे जावे थी, फिर भरे थी, फिर खाली होगी। ऐसे ही हम काल रूपी किले से बंधे हुए हैं। कभी तो कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े बनकर फिर इंसान बने, फिर मौका चूक जाए, फिर जाके इनकी भक्ति करने लग जाए, इनकी भक्ति करने में फिर काल के ही उस कुंटे के बंदे रहे, फिर ऊपर जावे खाली हो जाए, फिर नीचे जावा भर जाए, फिर खाली हो। ऐसे ही हमारी 84 चल रही है। 84 कौन काटेगा? अब जो गुरु, वो मूल मंत्र, जो वो गुप्त नाम, जो सार शब्द जो अपने शिष्य को देगा, और वो शिष्य श्वास पर श्वास क्रिया से उसका जाप करेगा, उसका ध्यान करेगा, वो बच पावेगा। नहीं तो बचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और बाणी गाने के लिए तो साध संगत जी में ये रखा है, एक तारा भी रखा, घड़ताल भी बाणी ड्यूटी दे दूंगा अपनी। लेकिन ये बातें समझानी बड़ी जरूरी है आप तय, क्योंकि जब तक आपने यही नहीं पता लगेगा कि भक्ति करनी किसकी है, कैसे भक्ति करोगे, नहीं हो पाएगी, बड़ा मुश्किल है। क्यों? संत तो मेरे हिसाब से बहुत कम मिला, नहीं तो सियाने गणे मिला है ना। संत की संगत तो बड़े भागा था मिला, सियाने की संगत तो यार मिल जाता अड़े ही। 2-4 जने बैठे हो हमारे मातर बतलान लग जाए, वो थोड़ा सिर में दर्द रहा, सिर में दर्द रहा, 5-4 जनी बताने वाले मिल जाएगी, वो बोर्ड चले जा, ओढ़ झाड़ा लावा बढ़िया तरिया, और अगला हिसाब आवे नुकल रात न चराए पे 12 बजे 50 सिर घेर दिए, वो अगले ऐसे राह बताने वाले मिल जाए, उन्हें पता ही नहीं परमात्मा की भक्ति की। न्यू डरा देंगे भी तेरा पितर रूस गया, कोई बता देगा वो रूस गए,
लेकिन सच्चाई नहीं बताने के भी हमने को नहीं बेरा भक्ति किस तरह होगी। कोई देवी देवता नहीं रुसता, क्योंकि देवी देवता स्वार्थी नहीं है कि आपने उनके कपड़े नहीं दिए धरे, सूट नहीं धरे माता का तो वह रुस जाएगी। आपके अंदर डर पैदा कराया गया कि न सियाणा ने भय भीत कर दिए, आप डरा दिए आप, लेकिन गुरु की भक्ति से दूर हटा दिए। क्यों ना मतलब नहीं है। और हमारी माताएं भी जे आज जगराता होंदा रे तो ये तो शांति से बैठे भी हैं, जेकड़ी जगराता होंदा तो दो चार आगे बाल तो खुले पांदे, ले भाई आगे भाई देवी दर्शन कर लो, जरूर पांदे, मैं गारंटी दूं, क्योंकि नामधारी कमी है। मैं देख रहा हूं जो गुरु के उपदेशी तो कम ही है। तो ये एक बीमारी होती है, कोई देवी देवता किसी में नहीं आता हूं बदनाम कर दिए में भी। इन्होंने भी भक्ति करी गुरु की, जैसे पवन देवता, अग्नि देवता, जल देवता। ये शरीर क्या तत्व का है? 5 तत्व का है ना। तो 5 तत्व भी जब गुरु की भक्ति में लगे तो देवी देवता भी तो गुरु की भक्ति कर रहे और बदनाम कर दी। और भी तो इसीलिए साध संगत जी, मेरा निवेदन है आप तक कि आप भक्ति करना सीख जो। फालतू के उलझन में कुछ नहीं धरा। यह जिंदगी मिली है, दोबारा के पता मिला ना मिला गारंटी है। कोई पट्टा लिखवाएगा थोड़ी आ रहे हैं, किसी का पट्टा नहीं लिखा जा रहा कि कोई सोच दो भी मैं इतने दिन खातिर संसार में रहा हूं और ये मेरे ओढ़े तक जमीन, ओढ़े तक जायदाद है। कुछ नहीं है, जिस दिन जावे ना पता भी नहीं लगता कदम न चलेंगे, सब यहीं कहीं रह जाते रहना। तो इसीलिए जितने सांस बच रहे हैं गुरु के नाम में जुड़ के गुरु की भक्ति में लगा दो। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कहे जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और एक सांस खाली जाता है ना जो साहब, नुका 3 लोग का मोल। अब अंदाजा लगा लो कि हमने कितने सांस रद्द कर दिए, बेकार कर दिए। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। श्वासा पारस आज निशानी, जो खोजे सो ओदर बानी। उनका खोज लो, श्वास श्वास की माला फिर। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं, निरंजन वाला घट में फिरे दिन रात, सोहंग हंसा हंसा सोहंग बार बार उल्टात। और सतगुरु पूरा भेद बतावे। सतगुरु पूरा, इसमें भी फर्क है। सतगुरु का भी पूरा होना जरूरी है। बतेरे बाणा पहरे पहरे आजीव भगमा बाणा नहीं जुड़ सा, इना पैर पैर के ना भगमा बाणा भी बदनाम कर दिया, फिर मैं जेड़ा में जावा। तो क्यों पूरे नहीं हुए ना? अगर पूर्ण होते तो औकात नहीं किसी की। किसी पूरे संत ने उंगली भर कर जो कहता कि चलो, तो क्योंकि उसके पास सत्ता होती है परमात्मा की सच्चाई की। लेकिन हमारे आड़े बेचारे फिर भी बोले हैं। ये भी कहता नहीं, तो ये तो नहीं राजनीति में उलझ रहे हैं तो ज्यादा फंसा रखे। ये नहीं फंसा रखे, थाम फंस गए। काल थपेड़े मारेगा, जीव दे छूटेगी नहीं। काल निकोगा चल लूंगा था नुको ना जी, हमने तो सत्संग ले रखा था, किस पत ले रखा था। जो सा मेरी ये गले फांसी में उलझ रहा था, उसके पीछे लग रहे थे। जब वो भी स्कूल में जाओगे था, उस स्कूल में क्यों कर जाओगे? पानी पियो छेड़ कर, गुरु बनाओ जैन के। ये बात ध्यान में रखियो, समझ के भी रखनी है पास में। अंधे गुंगे गुरु गणे, अंधे जिनको परमात्मा ने दिखा, गुंगे जिन्हें परमात्मा का कोई मतलब नहीं, परमात्मा के नाम पर लूट मचाई। गुंगे गुरु गणे, लंगड़े लोग भी। लंगड़े कौन से? जो है उस रास्ते पे नहीं चल सके, डामा डोल हो गई। लोभी, लोभी किसके? कोई धन का लोभी, कोई तन का लोभी। अंधे गुंगे गुरु गणे, लंगड़े लोभी लाख, और सतगुरु के घर का कोई पर्चा नहीं, और कभी बनावे साख। अरे बहुत बढ़िया गावा वो तो, अरे वो बहुत बढ़िया सुनाव है भाई, इसमें ही रह जाए। अगला पता नहीं भाई सुना रहा, बीच में केस आवेगा तो देखो आ गया, संभालो। नू ही तो आवे काल भी, वो नहीं मिलता अंदर किसी का, वो भी नू ही आवे। वो को नहीं बताया कंधा लग रहा में। हाँ देखिए भगदड़ मचा दी ना, देख लो फिर।